लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेयर एज के मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड वेयर एज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज, इसलिए आपने ट्यूटोरियल थोड़ी अटेंशन के साथ देखना है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वेयर एज जिसके मीनिंग होते हैं WHERE, वेयर और AS, और इसको हम मिला के पढ़ते हैं वेयर एज का मीनिंग होता है जबकि, जहाँ तक के। इसको अब हम देखते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है ही वर्क्स इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वेयर एज आई वर्क इन एन IT डिपार्टमेंट। आप कहते हैं यार तुम उसको जानते हो, मैं कहता हूँ नहीं। आप कहते हैं ये कैसे बात है यार, तुम दोनों एक ही तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। तो मेरा जवाब है कि मैं ही वर्क्स इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। वेयर एज जबकि आई वर्क इन एन IT डिपार्टमेंट, जबकि मैं IT डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। दैट्स वाई आई डोंट नो हिम, इसलिए मैं उसे नहीं जानता। ही वर्क्स इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वेयर एज आई वर्क इन एन IT डिपार्टमेंट। एक और सेंटेंस बनाते हैं जी। ही, जिसे हम कहते हैं शी, लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर वेयर एज आई लिव ऑन द सेकेंड। वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे रहती है। हमारी कोई बिल्डिंग है फ्लैट्स की, तो मैंने कहा शी लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। वो टॉप फ्लोर पे रहती है, ऊपर की मंजिल, सबसे ऊपर की मंजिल पे रहती है। वेयर एज जबकि आई लिव ऑन द सेकेंड, जबकि मैं दूसरी मंजिल पे रहता हूँ। शी लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर वेयर एज आई लिव ऑन द सेकेंड। दोस्तों, एक और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड वेयर एज को यूज करते हुए। जैसा कि हम कह सकते हैं I told you to apply for the job whereas you planned to go abroad। बाप अपने बच्चे को कहते हैं कि I told you to apply for the job, मैंने तुम्हें बताया था कि नौकरी के लिए अप्लाई करो। whereas जबकि you planned to go abroad, तुम बाहर जाने का प्लान किया, जबकि तुमने बाहर जाने का प्लान किया। यार मैंने तुम्हें बताया था कि नौकरी के लिए अप्लाई करो, जबकि तुमने बाहर जाने का प्लान किया। I told you to apply for the job whereas you planned to go abroad। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको वर्ड वेयर एज का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड वेयर एज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और भी सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड वेयर एज को यूज़ करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हो सके और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।